हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सवा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 23 है और इससे पहले हम 22 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के भाग को डैश से अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के भाग को कहाँ से अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है सोवियत संघ से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ रूस से अपनाया गया है। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य यह है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और यह संविधान के भाग 4A में निहित है। ठीक है ना, संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में निहित है। ओके, और इसके बाद में 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है ना, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नुरबा और श्योक डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो नुरबा और श्योक यह डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये है सिंधु नदी की सहायक नदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, फिर अब हम बात करें सतलुज नदी। तो सतलुज नदी यह कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी यह निकलती है फिर बात करें हम सतलुज नदी। तो सतलुज नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है कैलाश पर्वत दक्षिण पश्चिम में तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से यह निकलती है। ठीक है, राक्षस ताल पहाड़ी से ये निकलती है सतलुज नदी। फिर बात करें कावेरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी यह ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है, कावेरी नदी। फिर बात करें नर्मदा नदी, यह कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी यह निकलती है अमरकंटक पहाड़ियाँ अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से यह निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बेंजीन की संरचना में कितने द्विआबंध हैं? तो बेंजीन की संरचना में कितने द्विआबंध है? तो ये है 3। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 द्विआबंध हैं बेंजीन की संरचना में। ओके,
नेक्स्ट है C3H6 डैश की हीमोलॉक श्रृंखला से संबंधित है। तो C3 और H6 यह एल्कीन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्कीन की होमोलॉक श्रृंखला से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री डैश पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं? तो ये देते हैं राजघाट में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजघाट। ओके, नेक्स्ट है 100 पोषी पोषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इनमें से आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। यह 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में आहर एक जल संचयन प्रणाली पाई जाती है? तो किस भारतीय राज्य में आहर एक जल संचय प्रणाली पाई जाती है? तो यह पाई जाती है बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट है एक बिंब को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब है। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक और बड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता है? चांदी, तांबा, लोहा या निक्रोम? तो इनमें से किसमें अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता है? तो ये है निक्रोम में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निक्रोम में अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता है। ओके, नेक्स्ट है एक धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तार से आर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र एक संकेंद्रित चक्र के रूप में है। बी, जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती है संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती जाती है। उपरोक्त में से कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और बी दोनों, ये दोनों कथन ही सही हैं। ओके, नेक्स्ट है मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत किसी के खिलाफ कौन से आरोप लगाने से रोक दिया है? तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत किसके खिलाफ कौन से आरोप लगाने से रोक दिया है? तो किसी के खिलाफ देशद्रोही के आरोप लगाने से रोक दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, देशद्रोह। नेक्स्ट है जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन एक साथ मिल जाते हैं तो निम्नलिखित अवलोकन में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में एक साथ मिल जाते हैं तो लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनाया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नीचे दिए गए बयानों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। पहला कथन है न्यूलैंड की धारणा के अनुसार प्रकृति में केवल 5-6 तत्व मौजूद हैं, 56 तत्व मौजूद हैं, ठीक है। फिर है कथन 2, न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है औसत निश्चित लागत वक्र का सामान्य आकार क्या होता है? तो औसत निश्चित लागत वक्र का सामान्य आकार होता है आयताकार अति परवलय। राइट आंसर ऑप्शन सी, आयताकार अति परवलय। नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क डैश में लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। राइट आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ अभ्यासों का पालन करके अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने में सहायता कर सकते हैं, तथापि निम्नलिखित में से किसके कारण अपशिष्ट में वृद्धि होंगे? तो इनमें से किसके कारण अपशिष्ट में वृद्धि होगी? तो ये होगा टिन फॉइल, प्लास्टिक रैप,
पेपर टॉवल और प्लास्टिक जिप बैग का उपयोग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह कारण अपशिष्ट में वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत में एक ओवरहेड खर्च है? तो इनमें से कौन सा उत्पादन लागत में एक ओवरहेड खर्च है? तो ये है बीमा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीमा। नेक्स्ट है, डैश बड़े भूभागों के केंद्र में ऐसी जलवायु है जो तापमान में एक बड़ी वार्षिक सीमा द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें गर्मियों में वर्षा की संभावना होती है। तो डैश बड़े भूभागों के केंद्र में ऐसी जलवायु है, तो ये है महाद्वीपीय जलवायु। राइट आंसर ऑप्शन डी, महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट है, भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय टोल अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1851। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करती हैं? तो पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करती हैं? तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं मृदा कणों के बीच वायु स्थानों से। राइट आंसर ऑप्शन सी, मृदा कणों के बीच वायु स्थानों से पौधों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया है? संसद के शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 तक। तो कौन सा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया है? तो ये है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021। यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित एक सीधे चालक पर कार्यरत बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बल की दिशा चालक में धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो यह कथन तो गलत है। फिर है, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिससे चालक रखा जाता है। तो उपरोक्त में से कथन सही है। तो ये बी नंबर का राइट आंसर है कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। पहला है कथन, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से गीला किया जाता है तो इसमें कठोर द्रव्यमान में जमने की अत्यंत असाधारण क्षमता होती है। फिर कथन दूसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया जाता है ताकि इन उपकरणों में हवा की कमी दूर की जा सके जहां वायु रोधक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो ये दोनों ही कथन सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में कौन सी फुटबॉल खिलाड़ी सर्वोच्च गोल स्कोर थी? तो जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में कौन सी फुटबॉल खिलाड़ी सर्वोच्च गोल स्कोर थी? तो ये थी लिंडा कॉम। लिंडा कॉम राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिंडा कॉम यह फुटबॉल खिलाड़ी सर्वोच्च गोल स्कोरर थी। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फरवरी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव सान्याल को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में सागौन, साल और शीशम किस वनस्पति की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो भारत में सागौन, साल और शीशम यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रजातियां की वनस्पति की प्रमुख प्रजातियां हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है? पहला है कांच, साबुन और कागज के निर्माण में, तो ये तो इसका उपयोग है। फिर है सोडा अम्ल अग्निशामक है, तो ये इसका उपयोग नहीं है। फिर है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सोडा अम्ल अग्निशामक है।
ओके। नेक्स्ट है डैश का प्राथमिक उत्सर्जित उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो किसका प्राथमिक उत्सर्जित उत्पाद यूरिक अम्ल है? तो ये है पक्षी का। राइट आंसर ऑप्शन सी, पक्षी। नेक्स्ट है नए प्रारूप के अनुसार आईपीएल 2022 कुल कितनी टीमों के बीच खेला गया था? तो नए प्रारूप के अनुसार आईपीएल 2020 कुल कितनी टीमों के बीच खेला गया था? तो यह खेला गया था 10 टीमों के बीच। राइट आंसर ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट है एक संकर क्रॉस दो पौधों को एक विशेषक के डैश के विभिन्न संस्करणों के साथ संयोजित करता है। तो एक संकर क्रॉस दो पौधों को एक विशेषक के दो विभिन्न संस्करणों के साथ संयोजित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है? तो किस शहर में पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है यूरिया चक्र मानव के डैश में होता है। तो यूरिया चक्र मानव के यकृत में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं में कितने स्तंभ हैं? तो इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं में 5 स्तंभ हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 स्तंभ हैं इस्लाम की मूल मान्यता और प्रथाओं में। ओके। नेक्स्ट है अक्टूबर 2011 में किस देश ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए भारत के साथ 5 वर्ष के साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किया है साइन? तो ये किया है डेनमार्क ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ठीक है ना, भारत के साथ 5 वर्ष की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे डेनमार्क ने। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे दिए गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अभिक्रिया 2ZNOS + CS एरो 2ZNS + CO2। तो इस अभिक्रिया में सतन है कि जिंक कम हो रहा है। ठीक है ना, ये जिंक यहाँ पर कम हो रहा है और कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें जिंक कम हो रहा है और कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है ना, यहाँ पे जिंक कम हो रहा है क्योंकि और कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? तो इनमें से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? तो ये है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यह भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य इस्पात संयंत्र, पूंजीगत सामान उद्योग आदि जैसे कई भारी उद्योग को स्थापित करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी की आवश्यकता थी और इसलिए डैश को लॉन्च किया गया था। तो किसे लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था लॉन्च औद्योगिक नीति संकल्प 1956। राइट आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को लॉन्च किया गया था। ओके। नेक्स्ट है 3 समान बल्ब 600 वोल्ट की बैटरी के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा नष्ट की गई शक्ति कितनी है? तो यहाँ पे हमें वोल्ट और धारा दोनों चीज़ें दी गई थी। ठीक है ना, तो वोल्ट हमारे पास कितना दिया गया है 6 और धारा हमारे पास कितनी दी गई है? तो ये दी गई 0.6 एम्पियर। और यहाँ पे हमें शक्ति कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शक्ति का सूत्र। ठीक है ना, तो शक्ति का सूत्र होता है P = I × V। तो P = I × V। तो I हमारे पास कितना है? तो ये है 0.6 × वोल्ट कितना है? तो वोल्ट हमारे पास 6। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36
और फिर एक संख्या के पास दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा P = 3.6 वाट। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.6 वाट। यह बैटरी द्वारा नष्ट की गई शक्ति है। ओके, नेक्स्ट है यौवनारंभ के दौरान एक महिला के पहले ऋतुस्राव को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यौवनारंभ के दौरान एक महिला के पहले ऋतुस्राव को मेनार्चे रजोदर्शन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।